चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। पानी केरा बुध बदा आसमान उसकी जात, एक दिन छिप जाएगा जो तारा प्रभात। अमर करूँ सतलोक पाठ पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। गरीब साहिब से सतगुरु भये, सतगुरु से भये संत। धर धर बेस विशाल अंग, खेले आदि और अंत। सांस सांस सुमिरन करो, सांस व्यर्थ ना जाए। न जाने कब सांस सांस में अंतिम क्षण आ जाए। सत साहिब संत रामपाल जी महाराज की जय। कबीरदास महाराज जैसे नीच जाति वालों को तो वो छूते भी नहीं, दर्शन भी नहीं करते। देखो भी श्रोताओं कितना झूठा कपटी है। ये कह रहा कि मैंने स्वामी रामानंद जी से नाम लिया है, ये हमारी बेइज्जती करता है, हमारे गुरुदेव की बेइज्जती करता है। ये इतना कपटी और झूठा है तो क्या इसके ये शास्त्र में ये कह रहा सत्य हो सकते? सब ना डलाओ कि ना जी नहीं हो सकते। ये क्या जाने वेदों के शास्त्रों के विषय में। आप जो कह रहे हैं स्वामी जी वही सत्य होगा। अब परमात्मा क्या कहता है कि साच कहूं जगमार ही, और झूठ कही ना जाई हो। और साच न पूरा पावते न झूठो जगपति आई हो। अब क्या होता है, स्वामी जी को ऋषि जी कहते हैं कि मैं स्वामी जी के पास जाऊंगा और तेरी शिकायत लगाऊंगा, और तुम भी आना श्रोता, कल देखना इसकी क्या गत बनवाऊंगा। स्वामी जी देखना इसकी डंडो खाल उतार देंगे। ये बेइज्जती करता हम ब्राह्मणों की, छोटी जाति का। परमात्मा बोले जो गुरुजी हमें सजा देंगे मुझे मंजूर है। अब वो ऋषि जी जाकर के स्वामी रामानंद जी से कहता, प्रभु हमारी तो नाक काट दी, हमें तो बाहर निकलने योग्य नहीं छोड़ा। एक छोटी जाति का जुलाहे का बेटा 5 साल का बालक कहता है मैंने स्वामी रामानंद जी से नाम ले रखा है, और शरीफ सभा भरी सभा में मेरी इंसल्ट कर दी प्रभु उसने। रामानंद जी आदरणीय गरीबदास जी अपने परमेश्वर की महिमा का चित्रण करते हैं। कहते इनो को दखड़े नो का उसको ला बुला के उसकी खाल तार दूं, तुम्हारे सामने जूत लगाऊं, तुम्हारे सामने पूछूंगा। मैंने कभी नाम ही नहीं दिया, मैं तो उनके दर्शन भी नहीं करता। अब शाम का समय हो गया, सुबह 5-7 जने 10 जने वो मस्टंडे वो ब्राह्मण लोग पहुंचे परमात्मा को पकड़ने के लिए। वो ऋषि बन रहे थे जो गुरुदेव शिष्य थे उसके रामानंद जी के। अब नीमा देख रही थी कि ये रोजाना उलाहने लाता है, क्योंकि कबीर परमात्मा किसी न किसी को रोज छेड़ का आया करता, और वो आके उलाहना देना आते कि अपने बच्चे ने मना कर ले। ये ऊट पटांग बात करता हमारे गुरुजी को, जाके वाद विवाद करता है। इसने बोलने तक का बेरा कौनी, छोटा सा बालक है, और ये बात ठीक नहीं रहेगी। तो माता बहुत धमकाती थी उनके सामने, क्यों गरीब और वो ब्राह्मणों का बोलबाला। तो उसने सोचा थी कि इनके सामने धमका दूं, उनके सामने धमका देती थी तो क्यों ज्यादा शरारत करता है, चुप रहा करे। तुझे क्या पता बेटा शास्त्रों के बारे में, ये तो विद्वान पुरुष हैं, उनके विषय साथ तो मत वाद विवाद किया कर। अब परमात्मा कहते थे माता जी मैं सही कह रहा हूं, ये झूठ बोल रही। अब एक 5 वर्ष के बालक पर मां भी विश्वास नहीं कर सकती, और विद्वान वो संस्कृत के ज्ञाता, और वो एक छोटा सा बालक। तो मां भी उसको कहने लगी बेटा तू मत शरारत करया करे, घना ना बोल्या कर, तू दादा मत पाके। तो क्या कहते थे भगवान कि माता ये सब मेरे बच्चे हैं, ये काल ने भलो रखा है इनको, ये झूठा ज्ञान दे रहे हैं, ये काल के दूत हैं, मैं अपने बच्चों को समझा नहीं सकता क्या? वो माँ फिर धमका देती, कुआं एक आधा थप्पड़ भी लगाने की तैयारी कर ऐसे करती, तुझे मारूंगी, बन गया दादा तेरे बच्चे। तो भगवान परमात्मा
कबीर परमेश्वर कई बार रूठ जाते थे और कहते थे तू मेरे साथ दुर्व्यवहार इसलिए करती है, तू मेरे पे विश्वास नहीं करती क्योंकि मैं तेरा बेटा नहीं हूं, तू मुझे कहीं से उठाकर लाई है। ये बालक बताते हैं, लीला करते हैं परमात्मा। और तेरा बेटा होता तो तू नहीं ऐसा करती, इन लोगों की बातों पर विश्वास करके मुझे बार बार नहीं ताड़ती। ऐसा मुंह बनाकर एक तरफ बैठ गए तो नीरू ने सीने से लगा लिया भगवान को और बहुत रोई, कहने लगी बेटा तू नहीं जानता इन कसाईयों के बारे में, ये तुझे भी मार देंगे और बेटा तू मेरे से चला जाएगा। और मत छेड़ा कर, तू क्यों सिर मत दर्द किया करे, मत कहा कर कुछ भी, इनको करने दो जो करते हैं। मैं कैसे करने दूं मां, मैं तो आया इसी उद्देश्य से हूं। अब नीमा के समझो परमेश्वर की वाणी ने बात, एक पुत्र वात्सल्य में अंधी हो रही थी, इतने में उसी दृष्टिकोण से सोच रही थी कि ये मस्टंडे आज फिर आगे मेरी कुटिया की तरफ आ रहे हैं 10 जने, और यू आज भी कोई कुबत करके आया है, कल इसने कोई छेड़ा है। तो उठ अंदर गई कुटिया में, जाते ही कहा बेटा उठ जल्दी सी, सो रहे थे भगवान लीला कर रहे थे। उसको पकड़ के झोपड़ी के पीछे ले गई, वहां पीछे ने कुबाड़ सा पड़ा था, वहां जाकर और इसको ऊपर एक गुद्दड़ सा डाल दिया, कोई कपड़ा डाल दिया मोटा रजाई सी, और कहा तू बोलिए ना बेटा। उसने देखा तो ये 10 जने आ रहे हैं, एक भी को नहीं, और सीधे आकर के इतने वो वापस आई तो देखा वो द्वार पर खड़े हैं। कहां तेरा बेटा कमबख्त, बताओ वो कहां है। यूं कहकर के अंदर झोपड़ी में घुस गए और वो उठा कर उनकी चारपाई भी उलट पुलट कर दी। कहां है तुम्हारा बेटा, उसने हमारी नाक में दम कर रखा है, उसने कहा है कि हमने रामानंद जी से नाम ले रखा है, वो झूठा है। अब निम्मा ने सोची आज तो ये निकम्मे कतई नहीं बख्शे, कहने लगे जी उनसे कहती कोई बात तो बता दो, मेरे बेटे से क्या गलती होगी, मैं क्षमा याचना करती हूँ, मैं ताड़ दूंगी उसको। कहने नहीं बता कहाँ है वो। अब परमात्मा ने सोची है मेरी मुंह बोली माँ को दुखी करेंगे, पीछे से आवाज लगा दिया कि ये बैठा ऋषि जी में कुटिया के पीछे। अब आगे गए सब, पीछे ने आवाज सुनते ही देखा तो पीछे वो रजाई में लिपटे बैठे हैं। वहीं से पकड़ दिया उनको, और माँ उसको बच्चे को पकड़ रही है, छीन रही है उनसे, उनको धक्का दे दिया और वो काफी दूर तक घिसटती चली जाती है। अब परमात्मा को रामानंद जी की कुटिया के सामने जाके खड़ा कर दिया और कहा स्वामी जी ये आ गया है वो चोर। स्वामी जी रामानंद जी ने सामने एक पर्दा ला रखा था, अपनी कुटिया के सामने उसने विशेष एक पर्दा लगा दिया, ये दिखाने के लिए दुनिया को कि मैं इसके दर्शन भी नहीं करता और इन छोटी जाति वालों की मैं शकल भी नहीं देखता। केवल ब्राह्मणों को ही उपदेश दीक्षा दिया करते थे स्वामी रामानंद जी, अन्य जाति वालों को हे समझते थे। और परमात्मा ने यह मरोड़ काटनी थी रामानंद जी की, उनको सीधा करना था। यह चौंध हटानी थी कि जाति और मजहब ऊंच नीच नहीं होते। ऊंच वही है जो शुभ काम करे तो किसी जाति का है, नीच वही है जो बुरे काम करे तो किसी मजहब या जाति का है। और यही चौंध लाए बैठे थे, यही एक उल्टी अड़ास अड़ा रखी है नादान गुरुओं ने, वही परमात्मा ने हटानी थी। पर्दे के अंदर से रामानंद जी ने पूछा तू कौन है, तेरी क्या जाति है, तूने क्यों हमारे नाक में दम कर रखा है। परमात्मा ने क्या कहा, जात हमारी जगत गुरु परमेश्वर है पंथे, दास गरीब लिखत पड़े मेरा नाम निरंजन कंत। कंत माने भगवान, प्रभु, स्वामी, पति। कंत माने पति, मालिक। अब आदरणीय गरीबदास साहिब की अमृतवाणी आपको सुनाते हैं, जो परमेश्वर के दर्शन करने के उपरांत उनकी दिव्य दृष्टि काम करने लगी थी और पहले और आगे की जो भी उन्हें घटनाएं थी वो एज की ज्यों की त्यों चित्रार्थ की, जैसे तुलसी साहिब जी ने श्री रामचंद्र जी की लाखों वर्ष पहले की घटी घटनाएं
अपनी साधारण संत भाषा में चौपाइयों के माध्यम से चित्रित कर दी थी और ज्यों की त्यों ऐसे ही गरीबदास साहिब ने अपने परमेश्वर के विषय में अपनी अमर वाणी में कहा है। अब क्या बताते हैं कि जात हमारी जगत गुरु परमेश्वर है पंथ, दास गरीब लिखत पढ़े मेरा नाम निरंजन कंत। आडा पर्दा लाए करे रामानंद बूझनते, दास गरीब कुरंग छवि अदर ढाक कूदंत। डांक लगा हुआ, कहते हैं अंदर पर्दे के पीछे से आडा पर्दा लाकर रामानंद बूझंत और दास गरीब कुरंग छवि, कुरंग माने मर्ग, मर्ग की तरह खड़े कूदे नो गुस्से में दूसरों को दिखाने के लिए कि मैं बिल्कुल इसको नाम नहीं दिया, तुम्हारे सामने पोल खोल दूंगा। कुरंग छवि को जैसे मर्ग कूदा पर्दे के पीछे नो, और कहता है अदर डांक कूदंत। कौन जात कुल पंथ है कौन तुम्हारा नाम। परमात्मा से पूछा कि तेरा कौन जाति है और किस नाम का उपदेश तुझे प्राप्त है और के तेरा पंथ है, बता। हम क्या, अगर तूने मेरे से नाम लिया तो बता सब करिए मैं कौन सा नाम देता हूं, कौन सा हमारा पंथ है, कौन मेरा इष्ट है। ये तुझे ज्ञान भी होगा जब तू उपदेश लिया है। तो क्या कहते हैं, कौन जात क्या तेरी जाति है, कौन जात कुल पंथ है कौन तुम्हारा नाम। दास गरीब आधीन गति वो बोलत हैं बलि जाऊं मैं। कति जैसे गुरु के सामने शेष बोलता है वो परमात्मा उसी शिष्टाचार से कति विनम्र होकर बोलते हैं कि बलिहारी जाऊं उस परमात्मा पे जो लीला करने आए थे। गरीबदास जी कहते हैं मैं बलिहारी हूं उस परमेश्वर पे, और आधीन भाव से बोल रहे हैं। क्या कहते हैं, जात हमारी जगत गुरु परमेश्वर है पंथ, दास गरीब लिखत पढ़े मेरा नाम निरंजन कंत। जाति पूछ रहा है तो मेरी जगत गुरु जात है, मैं सबको शिक्षा देता हूँ, सबको तत्व ज्ञान कराने आता हूँ। तेरे ब्रह्मा विष्णु महेश को भी मैंने ही ज्ञान दिया था, और मेरा परमेश्वर पंथ है। ईश्वर और परमेश्वर तीन प्रभु हैं। ईश ब्रह्म को कहते हैं और ईश्वर, ईश माने मालिक, स्वामी, प्रभु। ईश्वर यानी उस ईश से भी श्रेष्ठ, उसका भी पति, उसका भी मालिक। जैसे मुनिवर, ऋषिवर यानी ऋषियों में एक श्रेष्ठ, ऋषि और भी हैं उनमें कोई श्रेष्ठ। ऐसे ईश तो ब्रह्म है, ईश्वर परब्रह्म है, और परमेश्वर उस ईश्वर से भी परम, वो परमेश्वर कहलाता है। कहता तुम तो ब्रह्म की साधना तक सीमित हो, तुम ईश की साधना करते हो, हम परमेश्वर पंथ है मेरा, उस परमेश्वर के पाने का मार्गदर्शन करने के लिए मैं आया हुआ हूं, मैं जगत गुरु हूं। जात हमारी जगत गुरु परमेश्वर है पंथ, दास गरीब लिखत पढ़े मेरा नाम निरंजन कंत। रे बालक सुन दुर्बुद्धि तेरा घटमट तन आकारे, दास गरीब दर्द लग्या हो बोले सिरजनहारे। गरीबदास जी महाराज कहते हैं परमात्मा ने जब न्यू कहा ना कि मैं निरंजन, क्योंकि ये ब्रह्म के उपासक हैं काल के, कि मैं तेरा भगवान हूं, वो निरंजन मुझे ही मान। क्योंकि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कह सकता है मुख्यमंत्री मुझे ही जान, क्योंकि उसके पास मुख्यमंत्री वाली पावर भी होती है। मुख्यमंत्री तो उसका एक असिस्टेंट होता है प्रधानमंत्री का। इस दृष्टिकोण से कहता है कि मैं ही वो भगवान हूं जिसकी तू पूजा करता है। तो स्वामी जी कहते हैं रे नादान, क्योंकि ये भगवान को निराकार मानते हैं। अभी तक किसी की बुद्धि देख ले, वो
पूजा करते हैं साकार विष्णु की और फिर भी परमात्मा को निराकार ही मानते हैं। तो क्या कहते हैं, रे बालक सुन दुर्बुद्धि, तेरा तन मन घट, तेरा घटमट तन आकार, तू तो सशरीर दिखाई देता है। और गरीबदास जी कहते हैं बड़ा दुख हुआ रामानंद जी को जब परमात्मा ने अपने आप को भगवान कहा। दास गरीब दर्द लगा जब हो बोले सृजनहारे। सुना दे विधि बता दे हो मेरा कल्याण भगत में। ज्ञान सुना दे विधि बता ओ मेरा कल्याण भगत। तीर्थ जल में कछ और मछा जीव बहुत से रहते हैं। तीर्थ जल में कछ जीव बहुत से रहते, उनकी मुक्ति ना होती वो कष्ट बहुत सा सहते हैं। उनकी मुक्ति ना होती कष्ट बहुत सा सहते। सतयुग में राम कृष्ण नाथ तब किसका धरते ध्यान भगत में अर्ज कर। ज्ञान सुना दे विधि बता दे हो मेरा कल्याण भगत में। ज्ञान सुना दे विधि बता दे हो मेरा कल्याण भगत। एकादशी का व्रत करत हूँ जीव हिंसा कोई करता ना। एकादशी का व्रत जीव हिंसा कोई करता। शिवलिंग पूजा गुरु की सेवा किए बिना बिसरता ना। शिवलिंग पूजा गुरु की सेवा किए बिना बिसरता। सालग्राम की पूजा करता जन्म सुबह और शाम भक्त में अर्ज। ज्ञान सुना दे विधि बता दे हो मेरा कल्याण भगत। ज्ञान सुना दे विधि व्रत करे से मुक्ति हो तो अकाल पड़े क्यों मरते हैं। व्रत करे से मुक्ति अकाल पड़े क्यों मरते। शिवलिंग पूजा सालग सेवा अनजाने में करते हैं। शिवलिंग पूजा सालग अनजाने चेतन ओ कबूल रहे हुए पत्थर से नफराम भक्त मैं अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे हो मेरा कल्याण भगत। ज्ञान सुना दे विधि बता दे हो मेरा कल्याण भगत। तीर्थ बाट चले जो प्राणी जीव बहुत से मारे। तीर्थ बाट चले जो प्राणी जीव बहुत से मारे। जल में सूक्ष्म जीव बहुत है स्नान करत संगारे। जल में सूक्ष्म जीव बहुत स्नान करत संगार। चौका देवो अवन करो उसमें हो हत्या बे उन्मान भगत में अर्ज कर। ज्ञान सुना दे विधि बता दे हो मेरा कल्याण भगत।
ज्ञान सुना दे विधि बता दे हो मेरा कल्याण भगत। सात दीप और 9 खंड ये सपने जैसा खेल है। 7 दीप और 9 सपने जैसा खेल। 3 लोक और भवन चतुर्दश कालबली की जेल है। 3 लोक और भवन चतुर्दश कालबली की जेल। मां पर मैं नष्ट हो जाऊं फिर कहाँ करो विश्राम भगत मैं अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे हो मेरा कल्याण भगत। ज्ञान सुना दे विधि बता दे हो मेरा कल्याण भगत। पाठ आरती धर्म दुआ से खेत संवारा जाता है। पाठ धर्म दुआ से खेत संवारा जाता। सत्य नाम बीज जो बोवे फल भक्ति का खाता है। सत्य नाम बीज जो बोवे फल भक्ति का खा। काल जीव को उलझाता है देख उल्टा ज्ञान भगत मैं अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे ओ मेरा कल्याण भगत। ज्ञान सुना दे विधि बता दे ओ मेरा कल्याण भगत। इतनी कह कर साहेब कबीर अंतर जान होया जी। इतनी कह कर साहेब अंतर जान होया। अपनी गलती जान धर्म 10 फूट फूट कर रोया जी। अपनी गलती जान धर्म फूट फूट कर भूल में जीवन खोया जी। अब हो गया सच्चा ज्ञान भगत मैं अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे ओ मेरा कल्याण भगत। ज्ञान सुना दे विधि बता दे ओ मेरा कल्याण भगत। पाखंड पूजा सब ही छोड़ी मन चाया न तीर्थ नाने को। पाखंड पूजा सब ही छोड़ी मन चाया न तीर्थ नाने। वापिस घर ने चल पड़ा तज वृंदावन बरसाने को। वापिस घर ने चल पड़ा तज वृंदावन बरसाने। ए बंदी छोड़ तेरे पाने को अब खोजो अपनी जान भक्त मैं अर्ज कर। ज्ञान सुना दे विधि बता दे हो मेरा कल्याण भगत। ज्ञान सुना दे विधि बता दे हो मेरा कल्याण भगत। रो रो रुदन मचावण लग्या एक धर्म यज्ञ रचाई जी। रो रो रुदन मचा भजन का खात लिया जिसने ना बिना सीखा ना पे लिया उसने जाने पे लिया। जिसने ना बिना सीखा ना पे लिया उन जाने अलल पंख जो दान दर फिर कुंज कोरल गुण गान करे। अलल
पंख ज्यों जानद फिर कौन कोरल गुण गान के वो नामन में अभिमान करे जिसने मारे अपना आप लिया वो नामन में अभिमान करे जिसने मारे अपना आप लिया जिसने ना बिना सीखा नाप उन जाने पाजा पे लिया जिसने ना बिना सीखा ना जाने विषयों से मुखड़ा मोड़ लिया साहब से नाता जोड़ लिया विषयों से मुखड़ा मोड़ लिया साहब से नाता जोड़ उसने भरम मटकना फोड़ लिया जिसने पूरे गुरु का साथ किया उसने भरम मटकना फोड़ लिया जिसने पूरे गुरु का साथ किया जिसने ना बिना सीखा नापे उन जाने जप लिया जिसने ना बिना सीखा नाप जाने जप शुभ कर्मों की डोल बनाई सत्संग जल से करी सिंचाई शुभ कर्मों की डोल लगा सत्संग जल से करी कसा गुरु ज्ञान की बाढ़ लगाई फल भक्ति का चाख लिया जिसने गुरु ज्ञान की बाढ़ लगाई फल भक्ति का चाख लिया जिसने ना बिनासी नाप लिया उन जाने जप लिया जिसने ना बिना सीखा नाप लिया उन जाने या मुश्किल चढ़ना 10वें दर पे बंदी छोड़ पहुंचा दे सोन शिखर पे मुश्किल चढ़ना 10वें बंदी छोड़ पहुंचा दे सोन से वो हाथ अपना धर दे सिर पे जिन मान गुरु को बाप लिया उसके हाथ। सत साई भक्तजनों, ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज के सत्संग, प्रवचन और विचार विशेष संदेश सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। सत साई।